हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन जिसको पीरियड्स या माहवारी भी कहते हैं, ये हम औरतों के साथ होने वाली एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है जो हर महीने होती है। पर बड़ा आश्चर्य होता है कि बहुत सारी ऐसी औरतें हैं या लड़कियां हैं जिनको एक्चुअली ये पता ही नहीं कि हमें जो पीरियड्स हैं वो होते क्यों हैं। एक्चुअली हमारी बॉडी का ये एक इंटरनल प्रोसेस है जिसको जानना बड़ा जरूरी है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी तरह की कुछ बातें करेंगे, कुछ जानकारियां मैं आपको दूंगी जो हो सकता है वो आपको पता हो, पर हो सकता है किसी को अगर ना पता हो तो आप इसको उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं या आप इसको देखकर कुछ सीख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और आपकी तरफ किसी ने एक बॉल फेंकी। अगर तो वो आपने पकड़ ली तो आप बहुत खुश होंगे और फिर आप उसको कभी छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर आप उस बॉल को नहीं पकड़ पाए तो आपको कितना गुस्सा आएगा। आप गुस्से में आके अपने ग्लव्स तक को उतार के फेंक देते हैं। अभी जैसे कि आपने देखा कि जो बॉल है एक्चुअली वो हमारा एग है जो कि हमारा यूट्रस हर महीने रिलीज करता है। अगर तो हमारी यूट्रस ने उस एग को कैच कर लिया तो हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अगर इन केस आपको वो एग नहीं चाहिए तो हमारी यूट्रस नाराज हो जाती है और वो जो ग्लव्स हैं उनको उतार के फेंक देती है। ग्लव्स को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी यूट्रस की जो एक थिन लेयर है, थिन लाइन है, वो टूटती है, उसकी वजह से हमें ब्लीडिंग होती है। तो ये एक प्रोसेस है जिसको पीरियड्स कहते हैं। और ये जो एग है ये हमारा यूट्रस हर महीने रिलीज करता है, क्योंकि हमारा जो यूट्रस है या हमारी जो इंटरनल बॉडी है वो हमारी तरह लेजी नहीं है, वो अपना काम प्रॉपर करते हैं। हमारे जो पीरियड्स हैं हम उनको मेंस्ट्रुएशंस कहते हैं। हमारे मेंस्ट्रुएशन का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और हमारा ये साइकिल 28 से लेके 31 दिन के बीच का हो सकता है। कभी कभी ये 35 दिन का भी हो जाता है, पर नॉर्मली ये हमारा 28 से लेके 31 दिन का होता है। इन दिनों के बीच में जो हमें पीरियड्स होते हैं, जब हमें ब्लीडिंग होती है, वो दिन हमारे 3 से लेके 7 दिन तक हो सकते हैं। कभी कभी हमारे पीरियड्स 3 दिन, 5 दिन या 7 दिन मैक्सिमम। तो इस पूरे प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं और जो ब्लीडिंग है हम उसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो तकरीबन 11-12 साल की लड़की के साथ आजकल स्टार्ट हो जाता है, 12 या 13 साल। तो क्या हमें वेट करना चाहिए कि जब हमारे बच्चों के साथ ऐसा कुछ हो तब हम उन्हें इस बारे में जानकारी दें, या हमें उनके बारे में ये चीजें पहले उनके साथ क्लियर करनी चाहिए? मुझे लगता है कि हमें ये सब बातों के बारे में अपने बच्चों को पहले से प्रिपेयर कर देना चाहिए, जिससे कि जब वो लोग इस प्रोसेस से गुजरें तो वो लोग घबरा ना जाएं, डर ना जाएं, क्योंकि ये चीज सब लोग इतनी नॉर्मली नहीं लेते। मैं आपको एक किस्सा शेयर करूंगी। अभी यहाँ पर एक स्कूल की ही बात है। एक लड़की के साथ उसको पीरियड्स हुए तो वो इतना डर गई कि उसने अपने आप को जो स्कूल था उसके वॉशरूम में लॉक कर दिया। लोगों ने बहुत दरवाजा खटखटाया, उसने नहीं खोला। बाद में उसके पेरेंट्स आए, फिर लॉक को तोड़ा गया और तब वो लड़की बाहर निकली। क्योंकि उसको इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसकी वजह से वो इतना डर गई कि उसको लगा कि पता नहीं ये क्या हुआ। फिर स्कूल में काउंसलिंग शुरू की। हालांकि अब हर स्कूल में काउंसलर्स हैं और वो सब ये काउंसलिंग्स करती हैं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो पेरेंट्स हैं उनको इस बारे में अपने बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा जितना आपके साथ कंफर्टेबल है उतना और किसी के साथ नहीं हो सकता। यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करूंगी कि प्लीज आप इस बारे में सिर्फ अपनी लड़कियों को ही नहीं, अपने लड़कों को भी बताइए, क्योंकि ये चीजें लड़कों के लिए जानना भी उतना ही जरूरी है जितना लड़कियों के लिए। आप उनको नॉर्मली बताइए कि ये एक प्रोसेस है जो लड़कियों के साथ होता है और लड़कों के साथ नहीं होता है। स्मॉल टॉक्स कीजिए, उन्हें कंफर्टेबल कीजिए। अगर आपके बच्चे आपसे कोई सवाल पूछते हैं तो प्लीज बी ऑनेस्ट, आप उनको ऑनेस्टली जवाब दीजिए। कई बार लड़के ये पूछ लेते हैं कि ये हमें क्यों नहीं होता, तो आप उन्हें बता सकते हैं
कि एक पार्ट है जिसको यूट्रस कहते हैं, वो लड़कियों के पास है और लड़कों के पास नहीं है, बस सिंपल। और लड़कों को जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार जब स्कूल में ऐसे कोई केसेस होते हैं तो लड़के कई बार लड़कियों का मजाक बनाते हैं या कई बार वो खुद भी एम्बेरस हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता इस बारे में। तो हम इसको एक शर्मिंदगी ना लें, हम इसको एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह लें और अपने बच्चों को इस बारे में जानकारी दें। नॉर्मल जो हमारे पीरियड्स हैं वो लड़कियों में 12 या 13 साल की लड़कियों तक अक्सर स्टार्ट हो जाते हैं। अब जिन लड़कियों के साथ ये फर्स्ट टाइम हो रहे हैं या पहली बार होते हैं, उनके 1 या 2 साल तक कई बार पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कई बार आपकी जो ब्लीडिंग है वो ज्यादा हो सकती है, कभी कभी कम हो सकती है, वो भी एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए भी आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत ही ज्यादा कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो नॉर्मल आपकी जो रूटीन वर्क है आप वो कीजिए। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत अच्छी बात है, आप एक्सरसाइज कीजिए। आपका जो भी रूटीन वर्क है, यहाँ तक कि आप लोग इस समय स्विमिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा पेन है, अगर क्रैम्प्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप ये एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप फिर भी अपनी बॉडी में मूवमेंट्स करते रहिए। अब कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अपने हाथों को, अपने पैरों को आप मूव करते रहिए, हिलाते रहिए, जिससे कि मूवमेंट्स बनी रहे। इसके अलावा इन दिनों में हमें ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी नोजिया हो जाता है हमें, तो उन चीजों के लिए हमें कैफीन नहीं लेनी चाहिए, हमें कॉफी और चाय नहीं लेनी चाहिए, हमें बहुत ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए और हमें तला हुआ नहीं खाना चाहिए, और स्पेशली हमें अचार नहीं खाना चाहिए उन दिनों में, क्योंकि वो ऑयली होता है और उस वक्त हमें ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हाँ, यहाँ ये बात बहुत जरूरी है कि एक सुपरस्टिशन चला आ रहा है, एक अंधविश्वास है कि हम इन दिनों में अगर अचार को हाथ लगाएंगे तो अचार खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। ये शायद पुराने जमाने में लेडीज नहीं चाहती थी कि हम इन दिनों में अचार खाएं, तो उन्होंने शायद कभी ऐसा बोल दिया होगा कि अचार खराब हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि हम ये चीजें खाएं, ऑयली फूड खाएं। उसके बाद इसका रूप बदल गया और आज हम ये सुनने को मिलता है कि अचार खराब हो जाता है। तो आप ये चीजें ना खाएं। और हमारी जो स्किन है इन दिनों में बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती है या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो आपको पिंपल्स भी आ सकते हैं। इस वजह से भी ऑयली फूड खाने के लिए मना किया जाता है। अपनी बॉडी को हमारी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होती है, तो पानी खूब पिए। अगर आपको दर्द ज्यादा है तो आप गर्म पानी से अपने नीचे, पेट का जो नीचे का हिस्सा है उसको सेक सकते हैं, या कुछ मेडिसिन भी अवेलेबल हैं, आप वो माइल्ड सी जो मेडिसिन है वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलेज गोइंग गर्ल्स की। कॉलेज गोइंग गर्ल्स जो बाहर रहती हैं, धूप में उनका ज्यादा आना जाना रहता है, तो प्लीज आप इन दिनों में थोड़ा लाइट मेकअप कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी स्किन है वो या तो बहुत ऑयली है या बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है इन दिनों में, तो आप उसको ब्रीथ करने दीजिए, विटामिन डी को अपने अंदर जाने दीजिए। और मैं ये नॉर्मली सबके लिए बोलूंगी, हम सब लेडीज के अंदर जो एक नॉर्मल हमारे अंदर जो एक प्रॉब्लम होती है वो विटामिन डी की कमी होती है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो लेडीज हैं वो धूप में बहुत कम निकलती हैं, जिसकी वजह से उन्हें विटामिन डी नहीं मिल पाता, क्योंकि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स सनलाइट है, जो सुबह की हमारी सनलाइट है। तो आप 10 मिनट, ये हम सब कर सकते हैं, सुबह 10 मिनट आप अपनी स्किन पर बिना कोई लोशन या सनस्क्रीन अप्लाई किए आप बाहर जाइए, थोड़ा सा धूप को एब्जॉर्ब कीजिए, जिसकी वजह से आपको विटामिन डी मिल सके। और इन दिनों में खास तौर से आपको विटामिन डी की बहुत जरूरत होती है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये वाला जो हमारा पीरियड है, मेंस्ट्रुएशन वाला जो हमारा पीरियड है, आप यकीन नहीं करेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है। तो आप इसको आप टेस्ट भी कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते हैं आप करके देखिए, आप कर पाएंगे। बट मैं बार बार बोलूंगी कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हैं, बहुत ज्यादा पेन है, तो आप अवॉइड करिए 1 या 2 दिन बस। एक चीज और मैं मेंशन करूंगी कि अगर हो सके तो आपका जो मेंस्ट्रुएशन है उसका जो फर्स्ट डे है और सेकेंड डे, हो सके तो आप उन दिनों में अपना सर मत धोइए।
कोई अंधविश्वास नहीं है इसके लिए। इसका सिर्फ एक छोटा सा नॉर्मल कारण ये है कि हमारा जो ब्लीडिंग है, इन दिनों में जो हमें ब्लीडिंग होती है वो थोड़ा कम होती है, लाइट हो जाती है, जिससे हैवीनेस होती है। तो अगर हो सके तो आप ये अपना 2 दिन सर मत धोइए। और बहुत सारी लड़कियों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी होती है, पिंपल्स भी आते हैं और हेयर फॉल भी होती है। तो ये भी एक बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें भी परेशान होने जैसी कोई बात नहीं है। अभी हमने बात की कि ये पीरियड्स किस एज में स्टार्ट होते हैं, क्यों होते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं। ये पीरियड्स खत्म कब होते हैं, जिसको मेनोपॉज भी कहा जाता है। मेनोपॉज वाली जो हमारी स्थिति है वो 45 से लेके 55 तक की एज के बीच में आ जाती है। इन दिनों में हमें वही सारी जो प्रक्रिया है जिससे जो हमें फर्स्ट टाइम जब हमें पीरियड्स स्टार्ट हुए थे वही सब कुछ दोबारा से होने लगता है। हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, कभी कभी हमें ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी हमें ब्लीडिंग बहुत कम हो सकती है। मूड स्विंग्स, इनफैक्ट मूड स्विंग्स के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि मूड स्विंग्स चाहे वो लड़की हो, चाहे वो मिडिल एज में हो या वो मेनोपॉज में हो, मूड स्विंग्स इन दिनों में एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, होते हैं, क्योंकि आपके जो हार्मोन्स है वो चेंज हो रहे हैं। और यकीन मानिए पीरियड्स इतने इजी भी नहीं है जितना बात करने में लग रहा है, लेकिन आप इसको, अब ये है तो है। तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, लेकिन मैं यही बोलूंगी कि इसके लिए आप खुद को काम रखिए, एक्सरसाइज कीजिए, रेस्ट कीजिए। अगर हो सकता है बहुत ज्यादा भाग दौड़ वाला काम आपका है, मतलब जिससे आपको टेंशन होती है, एंजाइटीज होती है, वो आप नत करिए। बट ये आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे हैंडल करते हैं। तो मेनोपॉज में भी आपके साथ यही सब होगा, आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आपकी पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं, आपको बॉडी पेन हो सकता है। उसके लिए आप, और एक मेनोपॉज में जो सबसे बड़ी एक चीज सुनने में आती है कि हमारा वेट गेन हो गया। वेट गेन होता है, मैं मानती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप स्टार्टिंग से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपका वेट स्टेबल रह सकता है। तो उसके लिए आज आप लोग आज से ही प्लीज थोड़ी सी, चाहे थोड़ी सी एक्सरसाइज, अपनी एक्सरसाइज कीजिए। लास्ट में मैं एक बात कहूंगी, जैसे मैंने बोला कि मूड स्विंग्स होते हैं, तो यस मूड स्विंग्स होते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो लड़के देख रहे हैं तो चाहे वो किसी के भाई हैं या आप किसी के हस्बैंड हैं या इवन बॉयफ्रेंड भी हैं, तो प्लीज इन दिनों में अपने आपके साथ जो भी लड़की है उसका ध्यान रखिए और प्लीज उनसे पंगा मत लीजिए, क्योंकि इन दिनों में लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। ये सच बात है कि पीरियड्स को हैंडल करना इतना भी आसान सच में नहीं होता। थैंक यू।